रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया की राजनीति में बवाल मचा रखा है। इस मुद्दे की वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का खेल खेलना शुरू किया। लेकिन इन तमाम मसलों के बीच अब बात हो रही है यूक्रेन की तरफ से रूस पर किए गए हमले की। चर्चा इस बात की भी है कि रूस पर हुए इस हमले से भारत को कैसे फायदा होगा। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि रूस के तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमलों के कारण भारत को अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा फायदा हो रहा है। आपको बताते चले कि रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस की कम से कम 10 रिफाइनरी को निशाना बनाया। इन हमलों से रूस की कुल तेल प्रोसेसिंग क्षमता का 17% यानी कि करीब 11 लाख बैरल प्रतिदिन प्रभावित हो गया। कुछ रिफाइनरियों में आग लग गई और कुछ बंद हो गई। परिणाम स्वरूप रूस के पास कच्चा तेल तो बहुत है, लेकिन उसे प्रोसेस करने की क्षमता कम हो चुकी है। रिपोर्ट कहती है कि इससे रूस को अगस्त में अपने पश्चिमी बंदरगाहों से कच्चे तेल के निर्यात की योजना 2 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ानी पड़ी। मतलब ज्यादा तेल बाजार में उपलब्ध हो गया। अब सवाल ये है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। रॉयटर्स की ही एक रिपोर्ट कहती है कि रूस ने अपने उत्पादकों को निर्देश दिया कि वे कीमतें घटाकर तेल बेचें ताकि स्टॉक रुका ना रहे। इससे रूसी कच्चा तेल पहले से भी सस्ता हो गया। ब्रेंट की तुलना में 5 से $60 प्रति बैरल तक कम हो गया। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, इस सस्ते तेल का फायदा उठा सकता है। रिपोर्ट दावा करती है कि सितंबर में भारत के आयात 10 से 20% बढ़ सकते हैं, यानी 1.5 से 3 लाख बैरल प्रतिदिन ज्यादा। इससे भारत को सालाना अरबों डॉलर की बचत हो रही है। वहीं यह सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान भी माना जा रहा है। सबसे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिलती है। वहीं दूसरा पॉइंट जो देखा जा रहा है, भारतीय रिफाइनरी ज़्यादा तेल जो है वो प्रोसेस कर रही है, जिससे रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ रहा है। वहीं रिपोर्ट बताती है कि इससे बने ईंधन को यूरोप जैसे बाजारों में निर्यात बढ़ रहा है, खासकर डीजल का। वहीं तीसरा पॉइंट है, विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है, जो भारत के व्यापार घाटे को कम करेगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। हालांकि ये फायदा वैश्विक दबावों के बीच आ रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कहा है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से तेल खरीदेगा। यूरोपीय संघ भी रूसी तेल पर पाबंदी बढ़ा रहा है, लेकिन भारत के निर्यात इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। फिर भी भविष्य में अगर हमले बढ़े या फिर सैंक्शन सख्त हुए तो बाजार अस्थिर हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये भारत के लिए सुनहरा मौका माना जा रहा है। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट साफ कहती है कि रूस के रिफाइनरी पर हमलों ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत को सस्ता तेल देकर आर्थिक मजबूती प्रदान की है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।